बढ़िया थे। मोबाइल देश की स्वतंत्रता के लिए जिसके दादा ने आजादी की लड़ाई लड़ी हो, गांधी जी के साथ अंग्रेजों को भारत से खदेड़ने में जिसका योगदान हो, जिस व्यक्ति का नाना सेना में ब्रिगेडियर रहा हो और जिसे महावीर चक्र से नवाजा गया हो, उसका पोता और नाती नाम है मुख्तार अंसारी, जो कि यूपी का बाहुबली माफिया कहा जाता था, कुख्यात कहा जाता था, जिस पर दर्जनों अपहरण, लूट, हत्या, बलात्कार के रंगदारी के केस दर्ज हो। उस व्यक्ति की, उस माफिया की हार्ट अटैक से मौत हो गई है और आखिर उसकी मौत के कैसे हुई, उनकी मौत के कारणों का हम खुलासा करने जा रहे हैं। और यूपी में चप्पे चप्पे पर पुलिस बलों की, अर्धसैनिक बलों की तैनाती कर दी गई है। यूपी में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। और मुख्तार अंसारी की मौत का क्या लोकसभा चुनाव पर कोई असर पड़ेगा? आखिर मुख्तार अंसारी की मौत कैसे हुई? आखिर तेजस्वी यादव, पप्पू यादव, राहुल गांधी समेत अनेक इंडिया गठबंधन के नेताओं का क्या बयान आया है? इस 5 से 8 मिनट की रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और हमारे फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। और जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं उन तमाम लोगों को सही हृदय धन्यवाद। और वापस आते हैं अपनी खबर पर। यूपी के कुख्यात माफिया डॉन मुख्तार अंसारी की मौत हार्ट अटैक से होना बताया जा रहा है। और इसी के साथ यूपी में किसी प्रकार का कोई उपद्रव न फैले, इसके लिए हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। चप्पे चप्पे पर यूपी पुलिस की और अर्धसैनिक बलों की तैनाती कर दी गई है। और मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार जो जानकारी आ रही है उसके अनुसार दरअसल बताया जा रहा कि मुख्तार अंसारी, जो कि यूपी का कुख्यात माफिया डॉन था, उसकी मौत हो गई। बांदा जेल में अचानक उसकी तबीयत खराब हो गई। आपको जानकारी देते चले कि मुख्तार अंसारी जो कुख्यात बदमाश था वह अभी यूपी के बांदा जेल में बंद था। वहीं बताया जा रहा कि बांदा मेडिकल कॉलेज में इलाज के लिए ले जाया गया था, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मौत का कारण हार्ट अटैक बताया जा रहा है। और मुख्तार अंसारी की मौत के बाद उत्तर प्रदेश में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। आपको बताते चले कि बांदा जेल में अचानक मुख्तार अंसारी की तबीयत बिगड़ गई थी, जिसके बाद उसे बांदा मेडिकल कॉलेज ले जाया गया। यहाँ इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मौत का कारण कार्डियक अरेस्ट बताया जा रहा है। अब मुख्तार की मौत के बाद उत्तर प्रदेश में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है और सभी जिलों में पुलिस का पहरा बढ़ा दिया गया है। पुलिस फ्लैग मार्च कर रही है और सैनिक दल फ्लैग मार्च कर रहे हैं। वहीं मुख्तार अंसारी के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं कि आखिर कुख्यात मुख्तार अंसारी का पारिवारिक इतिहास क्या रहा है, तो आपको बताते चले कि गाजीपुर जिले के मोहम्मदाबाद में उसका जन्म हुआ था। उसके पिता का नाम सुबान उल्लाह अंसारी था। और गाजीपुर में मुख्तार अंसारी के परिवार की पहचान एक प्रतिष्ठित खानदानी परिवार में होती थी। लेकिन 17 साल से ज़्यादा वक्त से जेल में बंद रहे मुख्तार अंसारी के दादा मुख्तार अहमद अंसारी स्वतंत्रता सेनानी थे और गांधी जी के साथ काम कर चुके थे। वहीं उनके नाना ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान को 1947 की लड़ाई में शहादत के लिए महावीर चक्र से सम्मानित किया गया था। अब जरा सोचने की बात है कि जिसके दादा महात्मा गांधी के साथ काम कर चुके हो, उस महात्मा गांधी के साथ जो कि अहिंसा के पुजारी बताए जाते हैं, जिन्होंने लोगों को अहिंसा का रास्ता दिखाया और जिसका नाना देश का स्वतंत्रता सेनानी रहा हो और जिसको महावीर चक्र से नवाजा गया हो, आखिर उसका पोता और नाती कुख्यात कैसे बन गया? जिस पर हजारों आप कह सकते हैं कि ऐसे आरोप लगे, कई सारे दर्जनों तो मुकदमे उस पर चल रहे थे। वहीं बताया जा रहा कि गाजीपुर के मोहम्मदाबाद के कालीबाग कब्रिस्तान में मुख्तार अंसारी को सुपुर्द खाक किया जाएगा। वहीं देर रात इस कब्रिस्तान में डीएमएसपी ने निरीक्षण किया। इसके पहले सामने आया था कि बांदा जेल में सुबह सुबह मुख्तार अंसारी का पोस्टमार्टम होगा और आज उसका पोस्टमार्टम होना है। वहीं आपको जानकारी देते चले कि लखनऊ से 5 डॉक्टरों की विशेषज्ञ टीम को बुलाया गया है, जो कि
उनका पोस्टमार्टम करेंगे और बताया जा रहा कि पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी भी होगी। वहीं मुख्तार अंसारी का पोस्टमार्टम आज किया जाएगा। मुख्तार अंसारी का जो पोस्टमार्टम करेंगे वो सारे डॉक्टर विशेषज्ञ बताए जा रहे हैं। इनमें एक कार्डियोलॉजी, एक सर्जन, एक फिजिशियन मुख्तार अंसारी का पोस्टमार्टम करेंगे। वही उनके बेटे उमर अंसारी बांदा पहुंच चुके हैं और उन्होंने सरकार पर काफी गंभीर आरोप लगाए हैं। आपको बताते चले कि मुख्तार अंसारी के बेटे का कहना है कि उसके पिता ने 19 मार्च को जेल में जहर देने का मामला बताया था, लेकिन उनकी बातों पर गौर नहीं किया गया। हालांकि उन्हें कोर्ट पर भरोसा है और कोर्ट मुख्तार अंसारी की मौत के बाद उनके साथ न्याय जरूर करेगी, ऐसा उनके बेटे का कहना है। वहीं आपको बताते चले कि कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ने कहा कि जिस तरीके से मुख्तार अंसारी ने कुछ दिन पहले हत्या की आशंका जताई थी, उन्हें धीमा जहर दिया जा रहा था, अब उनकी मौत हो गई। उनकी यह बात अब पुष्ट होती हुई दिख रही है कि उन्हें मारने की साजिश सरकार की तरफ से चल रही थी। यानी कि कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर काफी गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। वहीं बताया जा रहा कि बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का भी बयान आ गया है और तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखा है। इसमें उन्होंने कहा कि यूपी से पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी के इंतकाल का दुखद समाचार मिला। परवरदिगार से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्मा को शांति तथा शोकाकुल परिजनों को दुख सहने की शक्ति प्रदान करे। ये परवरदिगार किसे कह रहे हैं, इनको तो लिखना चाहिए था कि प्रभु श्री राम उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे। भगवान का नाम आखिर परवरदिगार तो कोई मुसलमान ही बोल सकता है, आखिर तेजस्वी यादव परवरदिगार क्यों बोल रहे हैं, ये बात जनता जानना चाहती है। वहीं उन्होंने लिखा है कि कुछ दिन पहले उन्होंने शिकायत की थी कि उन्हें जेल में जहर दिया जा रहा है, फिर भी इस बात को गंभीरता से नहीं लिया गया। प्रथम दृष्टया ये न्यायोचित और मानवीय नहीं लगता। संवैधानिक संस्थाओं को ऐसे विचित्र मामले एवं घटनाओं पर स्वतः संज्ञान लेना चाहिए। यानी कि कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव का कहना है कि कोर्ट को इसमें स्वतः संज्ञान लेना चाहिए। वहीं आपको बताते चले कि मुख्तार अंसारी का परिवार रात को 2:30 बजे बांदा अस्पताल पहुंच चुका था। रात में परिवार के सामने ही वीडियोग्राफी कराई गई थी और आज पोस्टमार्टम होना है और पोस्टमार्टम की भी वीडियोग्राफी कराई जाएगी। वहीं पप्पू यादव का भी बयान आ गया है, जो कि कांग्रेस के नेता है, जिन्होंने अपनी पार्टी जन अधिकार पार्टी का कांग्रेस में विलय कर लिया है। और पप्पू यादव का बयान आया है। पप्पू यादव लिखते हैं कि पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी जी की सांस्थानिक हत्या कानून, संविधान, नैसर्गिक न्याय को दफन कर देने जैसा है। और इसी के साथ पूरे यूपी में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। खासकर जिन इलाकों में मुसलमान लोग रहते हैं उस इलाके में फ्लैग मार्च किया जा रहा है और सैनिक बलों की तैनाती की गई है, किसी प्रकार का कोई उपद्रव न फैले। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि इसका लोकसभा चुनाव पर काफी बड़ा असर पड़ेगा। वहीं बीजेपी सपोर्टर्स का कहना है कि मुसलमान पहले से भी बीजेपी को वोट नहीं करते हैं और इस बात से लोकसभा चुनाव पर किसी प्रकार का कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। वहीं आपको एक जानकारी और देते चले कि मुख्तार अंसारी पर हमारे बिहार के एक मजदूर भाई को गोली मारने का आरोप था और उसकी मौत हो गई थी। बिहारी मजदूर यूपी में कंस्ट्रक्शन के काम में लगा हुआ था और वहां पर मुख्तार अंसारी रंगदारी मांगने के लिए पहुंचा था और बिहारी मजदूर ने थोड़ा प्रतिरोध जताया, जिसके बाद उसे गोली मार दी गई है। आज उस बिहारी मजदूर की आत्मा को शांति जरूर मिली होगी। इस खबर से आप खुश हैं अथवा आप दुखी हैं, कृपया कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया देना ना भूलें। जुड़े रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।